अंशु सरोज से अगर अकेले में बात करना चाहता है तो करने दो ना, हमारी बहुएं भी तो साथ में होंगी। हाँ बेटा अंशु, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे कोई एतराज नहीं है। सुहाना और दिशा जाओ, सरोज को लेके जाओ। जवाई बाबू आप भी चलिए। कम। हरीश भाई साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। जी कहिए ना। इशिका, जा बेटा सबके लिए चाय लेकर आ। आओ, बैठो 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 आराम से। हाँ बैठो। और यहाँ अच्छे से बातें करो। हमारा टेरेस वैसे बहुत ही रोमांटिक है। सना, क्या तुम भी क्या रोमांटिक? तो अच्छा है। सुहाना का मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। आखिर जिंदगी भर का साथ है ना। तुम दोनों पहले ठीक। दिशा दीदी, एक्चुअली इन सब बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अंशु, मुझे तो शादी के बाद पता चला कि मेरा हस्बैंड कौन है। क्या मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था शादी के पहले? देखा था, बट पता नहीं था ना कि उसी से शादी होने वाली है। फिर प्यार हो गया, तुम दोनों में भी प्यार हो जाएगा। बस इसे तुम्हारे घर पे 2-4 यूटेंसिल्स तोड़ने दो, फिर तुम इसे समझ जाओगे। यूटेंसिल्स मींस बर्तन? ये बर्तन तोड़ती हैं? आई डोंट नो, बट मैं तोड़ती थी। क्यों दिशा दीदी? सुहाना, तुम प्लीज चुप रहो। आप दोनों बैठ के बात कीजिए ना। मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। और तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आते हैं। मुझे बात। चलो अरे दिशा दीदी, अरे चलो। ये आपकी भाभी बड़ी मजाकिया हैं। हाँ जी, वो थोड़ी सी। आप मुझे खींचकर कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे लेट्स वेट हियर, लिसन ना। वैसे भी नीचे जाएंगे तो कौशल्या दादी हंगामा कर देगी कि लड़का और लड़की को अकेले शादी से पहले कैसे छोड़ दिया। लेट्स कम। हाँ, ये बात तो है। क्या कर रही हो? अच्छा चलिए, गेस करते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। मुझे क्या पता। मैं और इलेश तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ये वाला सीन हमारी शादी के वक्त हुआ ही नहीं था। Really? इनफैक्ट जिस दिन हम दोनों के पेरेंट्स शादी की डेट फिक्स कर रहे थे, उस दिन मेरा और इलेश का झगड़ा हो गया था। बातचीत बंद थी हमारी। Really? फिर क्या, इलेश कह रहा था कि जाओ जाकर अपने पेरेंट्स से कह दो कि शादी की डेट फिक्स ना करें। मैं भी उस पर चिल्ला पड़ी कि तुम जाकर अपने पेरेंट्स को मना करो। फिर होना क्या था, हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को मना नहीं किया और शादी की डेट फिक्स हो गई। OMG, दिशा दी, टेक्निकली आपकी और इलेश भैया की भी लव मैरिज नहीं है? हाँ। 5 लाख कैश? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। लेकिन भाई साहब, पहले से आपको हरीश जी ने इतना सब कुछ दे रखा है, फिर अचानक आप इतनी बड़ी रकम 5 लाख? कहाँ से इंतजाम करेंगे इतनी बड़ी रकम का? अरे बहन जी, आपके लिए 5 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम है? तो भाई साहब, 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम भी तो नहीं है ना। देखिए जी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, सामने से 2-2 लड़की वाले हमारे लड़के को 7 लाख देने को तैयार बैठे हैं। अरे 7 लाख? नहीं नहीं, आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कर लेंगे सब कुछ।
आ गए तुम लोग, हो गई तसल्ली? अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए, दूसरे काम भी करने हैं। आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, क्या है ना, उसी हिसाब से ही संगीत की तैयारी भी करनी है। क्यों जी? हाँ जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम। आइए जी। बॉय इज गुड और सरोज को भी पसंद है। मुंह बंद रखो और सरोज को ले जाओ। जाओ जाओ। चलो। कमाल है ये लोग, ये तो साफ साफ दहेज मांग रहे हैं। अरे एक ठेला देने की जरूरत नहीं है, लालची लोग हैं ये, बिल्कुल लालची, अपनी औलाद का सौदा करने पे तुले हुए। अरे शादी से 2 दिन पहले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बाद में क्या होगा? अरे बाद में बड़ा बड़ा मुंह फाड़ेंगे ये। आप चुप रहिए। आप क्या चाहते हैं? इतना अच्छा रिश्ता निकल जाए हमारे हाथ से? अरे ये अच्छा रिश्ता कहाँ से है मासी जी? ये लालची लोग हैं। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लोग आए दिन नई नई फरमाइशें करेंगे, कहाँ से लाकर देंगे ये सब कुछ आप इनको? पर अब हम कर भी क्या सकते हैं भाई साहब? 2 दिन बाद शादी है, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी सरोज का क्या होगा? पर फिर भी अंबिका, दहेज देना ठीक है क्या? दहेज तो प्रथा है, बरसों से देते आए हैं लोग। आप लोगों को इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास सब कुछ है, हम इंतजाम कर सकती हैं। हरीश, वो जो अपनी तालाब वाली जमीन है ना, वो सबूनाथ खरीदना चाहता है, तो सुल्तानपुर फोन लगा और उसे कह पैसे भेज दे। सब बकवास है ये। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो हम चले जाएंगे यहाँ से। हरीश, अरे बैठिए ना मासी जी। नहीं, होटल का बंदोबस्त करो, सरोज का ब्याह वहीं से होगा। अरे ये बात ईशान, तुम्हें पता है आज कितना मजा आया? सरोज का ग्रूम आया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो उसे देखते ही अप्रूव कर दिया। वेरी 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 स्वीट बॉय। लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने कहा कि वो सरोज के साथ अकेले बैठ के बातें करना चाहता है। कौशल्या दादी का तो फेस देखने वाला था, कहने लगी ऐसे कैसे लड़का लड़की से शादी से पहले मिल सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर उन्हें कितना कन्विंस किया, फिर जाके वो मानी और उन्होंने सरोज और अंशु को साथ में अकेले बातें करने दी। ये सूटकेस मेरा सूटकेस बहुत छोटा है और मुंबई जाने के लिए तुम्हें बड़ा सूटकेस चाहिए ना, इसीलिए सोचा कि ले आऊं। एक्चुअली मुझे एक और सूटकेस ले लेना चाहिए ना, तुम्हारा सामान कम थोड़ी है। Shan, please stop it. I don't want to talk about it. सुहाना, बैठो। हमें मुंबई तो जाना ही है ना, और शादी के बाद हमें निकलना है। टिकट्स भी हो चुकी है हमारी। Ishan, think again. I think हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। I love Delhi. Delhi is the best. सोना प्लीज, सोना, मैं वहां पे ऐश करने थोड़ी जा रहा हूँ। ये ट्रांसफर मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, हर किसी की तरह मैं भी कुछ साबित करना चाहता हूँ। I want to prove myself. But at what cost, Ishan? कॉस्ट? क्या कॉस्ट सोना?
मैं किसी से झगड़ा करके थोड़ी जा रहा हूँ। अरे बड़ी माँ पापा सबने परमिशन दे दी है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि ये ट्रांसफर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो मैं सच कहूं तो मैं इस घर से निकलना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि भागना चाहता हूं यहां से, इसलिए कि मैं अपने बल पे कुछ करना चाहता हूं। 5 लाख रुपए कैश कोई मामूली बात है क्या? पता नहीं बेचारा हरीश लाएगा कहाँ से 5 लाख। पर मैं तो कहता हूँ कि 5 लाख रुपए देने की जरूरत ही क्या है भाई? वैसे ही फर्नीचर, टीवी, फ्रिज व्रिज इसमें लाखों रुपया खर्च हो चुका है। बाबूजी उन्होंने तो डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम ये सब भी जोड़ दिया लिस्ट में। जिस तरह से हर रोज ये लड़के वाले नई नई मांगे कर रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद सरोज के साथ क्या करेंगे। हाँ ये तो है, अगर शादी से पहले इन लोगों का ये हाल है तो शादी के बाद अपना मुंह और फाड़ेंगे। भाई मुझे तो लड़के के माँ बाप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये रोज रोज हंस हंस के बात करना और नई नई फरमाइशें। भाई तुम अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं हो? भाई वैसे तो बड़ी बड़ी संस्कारों की और सभ्यता की बात करती है, अब दहेज देना किस धर्म में लिखा? कौशल्या मासी तो आंखें बंद करके लड़के वालों की सारी बातें मानती जा रही हैं। अरे वो तो है ही अकल की अंधी, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। हाँ ये इसके मायके में ना कोई ढंग का पीस है भी? लो कर लो बात, अब मैं भी बुरी बन गई। हाँ भाऊजी अभी नहीं ना। लेकिन हमें कुछ करना चाहिए भाभी। ये दहेज का सिलसिला मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये हमें रोकना चाहिए भाऊजी। क्या कर सकते हैं हम? जीजी जिस तरह लड़के वालों पे लट्टू हुई हुई है ना, मुझे नहीं लगता वो हमारी बात को समझने की कोशिश भी करेंगी। बड़ी बात सिर्फ कौशल्या मासी की नहीं है, अब शायद सच में बहुत देर हो चुकी है। 2 दिनों में शादी है, हम लड़के वालों के साथ फिर से इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। भैया भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो कौशल्या मासी तो सारी उम्र हमें ही ताने देती रहेंगी। हाँ भाई ये बात तो है। बात अगर कहीं रिश्ते पर आ गई ना तो बहुत बुरा होगा। वैसे ये लोग सुल्तानपुर से यहाँ आए शादी कराने के लिए, ओ सुल्तानपुर में तो इनकी इज्जत उछल के रह जाएगी। कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि लड़के वाले गलत हैं। हाँ लोग तो सरोज में ही दोष निकालेंगे कसम से। लेकिन फिर भी भाऊजी। माँ भाऊजी ठीक कह रहे हैं आलोक। अब जो कुछ भी हो रहा है हमें बस कड़वा घूंट समझ के पीना ही होगा। इस घर में मैं हमेशा छोटा बन के रहा हूं। मेरी अपनी कोई इंडिविजुअल वैल्यू बनी नहीं पाई आज तक इस घर में। सोना आज मौका मिला है कि मैं कुछ कर दिखाऊं। ऐसे में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। I know. मैं तुम्हारे साथ हूँ ईशान, बट अपना घर छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अपना घर? सुन के अच्छा लगा। हाँ सुहाना, ये हमारा अपना घर है, हमें लौट के यहीं वापस आना है। बस 6 महीने की बात है। तुम यूं सोचो कि ये 6 महीने हम हनीमून पे जा रहे हैं। जरा सोचो सुहाना, मुंबई में अपना एक छोटा सा घर होगा, छोटी सी दुनिया होगी, जो चाहे कर सकते हो, किसी की रोक टोक नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। सुहाना, तुम भी कभी यही जिंदगी जीना चाहती थी ना? बट अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ ईशान।
I don't think of my life like that. वहां सब कुछ होगा, बट वहां बड़ी माँ नहीं होंगी। दादाजी, दादी, पापा, माँ, इंदर भैया, इलेश भैया, रजनी दीदी, दिशा दीदी, राधा बुआ, वहां हमारे साथ कोई नहीं होगा। तुम और मैं वहां बहुत लोनली हो जाएंगे। We'll be very lonely. ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए ओए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।